Hello student, today's topic is early humans from tree to cave and open air side यानी कि आज हम प्रारंभिक मनुष्य जो पेड़ से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास करने लगे कि किस प्रकार जो प्रारंभिक जो अर्लियर ह्यूमन है वो ट्रीज से उतरकर केव यानी गुफाओं में और ओपन एयर साइड यानी कि जो खुले स्थानों पर आवास करने लगे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वी आर ऑन श्योर ग्राउंड व्हेन वी ट्राई टू reconstruct of evidence of pattern of residence. One way of doing this by plotting the distribution of archifact. The example thousands of flag trolls and hand axes have been executed in Columbia and Orgelisili, Kenya. These find is that between 7 lakh year ago to 5 lakh year ago. अगर हम देखें तो हमें जो मनुष्य के जो प्रारंभिक जो मनुष्य अर्लियर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके जो रहने के अगर हम साक्ष्यों को देखें तो हम उन्हें अलग अलग रूप में बांट सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो केनिया में कोलंबिया और ओलिजियोसिया है उसमें जो खनन स्थानों यानी कि वहाँ पर जो माइंस हैं वहाँ पर जो खोज है उससे प्राप्त जो उपकरण है उससे वहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए हैं लगभग 7 लाख से लेकर और 5 लाख साल पुराने वो उपकरण हैं जिससे हमें जो प्रारंभिक अर्लियर ह्यूमन है उनकी लाइफ स्टाइल जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। How did this tool accumulated on one place यानी कि कैसे ये हुआ कि जो ये सभी जो हमें टूल्स यानी कि सभी औजार हमें एक ही स्थान पर प्राप्त हुए। इट इज़ पॉसिबल टू सम प्लेस वेयर फूड रिसोर्सेज वर ऑबिटेंट वर विजिट रिपीटली यानी कि जो ऐसी जगह है जहाँ पर खाने पीने की जो सामग्री है खाने पीने के जो संसाधन है बहुत मात्रा में मिलते थे वहाँ लोग बार बार आते थे। इन सच एरिया पीपल वुड टेंट इन टू लीव बिहाइंड ट्रेंच ऑफ दिस एक्टिविटीज़ एंड प्रीहेम्स इंक्लूडिंग artifact the deposit artifact would appear is the punch of the landscape। लोग इन जगहों पर बार बार आते थे और यहाँ पर जो प्राप्त यहाँ पर अपनी शिल्प आकृतियाँ और साथ ही साथ जो क्रियाकलाप के चिन्ह भी छोड़ जाते थे। देखने पर ऐसा लगता है कि जो ये जो शिल्प आकृतियाँ हैं यानी कि उनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो कुछ अलग सी दिखाई देती हैं। जिन स्थानों पर लोग कम आते थे वहाँ पर ये जो आर्किटेक्ट जो चीज़ें हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलती थी। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सम लोकेशन कुड हैव बीन शेयर बाय होमिनिड यानी कि अगर हम देखें तो जो होमिनिड जो थे उन्होंने यहाँ पर जो अपने जो कुछ साथ में भी निवास करते थे। होमिनिड और अन्य जो अदर प्रिमेटेट थे वो साथ में निवास करते थे साथ में रहते थे। अदर प्रिमेट एंड कैबनिस यानी कि मांस भक्षी यानी कि मांस खाने वाले लोग ह्यूमनिड और प्राइमेट साथ में निवास करते थे। लुक एट द डायग्राम बिलो ऑन सी हाउ टू मे हैव वर्क। अगर हम देखें तो इस जो डायग्राम जो नीचे जो डायग्राम दिया गया है तो ऐसा कैसे होता था कि सभी लोग साथ में निवास करते थे। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लोग एक साथ निवास करते थे। इसमें इन दिस डायग्राम इनपुट एंड एग्जिट यानी कि किस तरीके से प्रवेश होता था और किस तरीके से निवास हटाया जाता था। तो अगर हम देखें तो जहाँ पर फीडिंग कटनिंग ब्रोकिंग
और च्वेइंग, इस तरीके के अधिक जो अलग अलग जो औज़ार हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। उससे पता चलता है कि किस तरीके से लोग अलग जो मनुष्य है वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो टूल्स होते थे उसका यूज़ करता था। जो टूल्स होते थे उस पे हम देखते थे, जो इसमें देखा बोन्स, जो बोन्स होती थी, जो हड्डियाँ होती थी, उसे कार्निवस कैरिंग यानी कि जो मांस भक्षी थे, यानी कि जो मांस खाने वाले जो लोग थे वो यहाँ पर लेकर आते थे। और जो स्टोन्स थे, स्टोन को लाने वाले होमोनिड स्टोन को लेकर आते थे, और जो होमनिड स्टोन को यहाँ पर लेके आते थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पेड़ों पर होमनिड जो होते थे वो मुख्यतः पेड़ों पर रहते थे। इनके साथ साथ जो ऑयल यानी कि जो उल्लू हैं वो भी पेड़ पर निवास करते थे, और पेड़ पर अन्य अदर प्रेमेटेड एंट्री, जो अन्य स्तनपाई जो जानवर थे वो भी पेड़ों पर निवास करते थे। साथ ही साथ जो ये जो चीज़ें थी वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो टाइप्स के जो ह्यूमन बीइंग थे उनके द्वारा लाई जाती थी। जो एक जगह इन सभी चीज़ों के मिलने से यह पता चलता है कि किस तरीके से जो होमिनिड हैं, साथ ही साथ जो पिरामिडेड हैं और जो कैवरिनोज हैं वो जो साथ में किस तरीके से निवास करते थे। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि एक ही स्थान पर अलग अलग चीज़ें जैसे बोन्स, स्टोन और ये चीज़ें मिलने से ये पता चलता है कि ये जो सभी लोग हैं वो एक जगह मिलकर निवास करते थे।